सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं मंजरी वर्मा आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। पाठ 6 लिंग। पाठ 5 तक की हम लोग पढ़ाई पढ़ ली। पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा और उनके भेदों को पढ़ा था, उनके अभ्यास को बनाया था। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 लिंग। लिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर। लिंग का अर्थ पता है आप लोगों को? लिंग का अर्थ होता है जिस शब्द से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ऐसा कोई शब्द जब हम बोलते हैं तो अगर पता चले कि उससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है या फिर स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। फिर से एक बार परिभाषा देखिए। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे कि हम धोबी शब्द को ले लिए। धोबी से हमें क्या स्पष्ट होता है? पुरुष जाति का, और धोबिन से स्त्री जाति का। शेर से पुरुष जाति का और उसका स्त्रीलिंग हो गया शेरनी। इसी तरह से हम लिंग को 2 प्रकारों में बांटते हैं। ये तो लिंग की परिभाषा हो गई। स्पष्ट है बच्चों? जिस शब्द से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। अब हम आते हैं लिंग के प्रकार या फिर लिंग के भेद। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग सभी को ये पता ही होगा। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। लिंग को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? आप लोग सभी अपनी अपनी तरंग की पुस्तिका पृष्ठ संख्या 27 निकालेंगे। पाठ 6 लिंग। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है। लिंग तो उसे कहते हैं जिससे पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। लेकिन लिंग को हम 2 भागों में बांट दिए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, इसे अभी आप बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझ जाइए। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्रीलिंग जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। पुरुष जाति में हो गया आपको जैसे धोबी, नौकर, मोर, घोड़ा, और इसी का हम स्त्रीलिंग बना लेंगे। धोबी से धोबिन, नौकर से नौकरानी, मोर से मोरनी, घोड़ा से घोड़ी। तो ये उसका स्त्रीलिंग रूप हो गया। स्पष्ट है बच्चों? जिस शब्द से, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चले उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्रीलिंग जाति का पता चले उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ हम परिभाषा लिख लेते हैं। ये लिंग की परिभाषा है। आप लोग सभी इसको हिंदी तरंग की फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा। लिंग के प्रकार। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? ये सभी परिभाषाएं आप लोगों को याद करनी है। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है, पुरुष जाति का पता चलता है, कॉमा देंगे, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण में हम लिख देंगे, जैसे हो गया धोबी, नौकर और मोर आदि लिख देंगे। और भी बहुत सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं।
अब दूसरा हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग इसके भी कुछ हम उदाहरण ले लेंगे। जैसे धोबी है पुरुष, तो इसका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे धोबिन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऐसा शब्द रहे जिसके लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है तो जब हम उसका स्त्रीलिंग करेंगे तो छोटी ई की मात्रा कर देंगे। धोबी से धोबिन, नौकर से नौकर का स्त्रीलिंग नौकरानी, मोर का मोरनी, आदि। स्पष्ट है बच्चों? लिंग की परिभाषा, लिंग के प्रकार। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे धोबी, नौकर, मोर। और इसी का जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा हुआ स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ कुछ आप लोग को विशेष बातें दी गई हैं। पुल्लिंग के रूप में कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसा होता है जो सिर्फ पुल्लिंग के रूप में होता है, और कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसा होता है जो सिर्फ स्त्रीलिंग के रूप में होता है। अगर इस मेन चीज को हम याद कर लेंगे तो हमें कम परेशानी होगी। जैसे कि देश के नाम है, पर्वत के नाम है, महीनों के नाम है, दिनों के नाम है और अनाजों के नाम है। कौन कौन से नाम है? देश के नाम, पर्वत के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम और अनाजों के नाम। ये हमेशा पुल्लिंग के रूप में ये सब प्रयोग किए जाते हैं। और स्त्रीलिंग के रूप में नदी, भाषा, लिपि, बोली, ये जो चार चीजें हैं, नदी, भाषा, लिपि और बोली, ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पुल्लिंग के रूप में कौन कौन से? देश, पर्वत, दिन, महीने और अनाज, ये पुल्लिंग के रूप में। और स्त्रीलिंग के रूप में नदी, भाषा, लिपि और बोली, ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपना रूप कभी नहीं बदलते और समान रूप में रहते हैं, वो उनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग के रूप में रूप नहीं बदलता। जैसे कि राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट, मंत्री, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता है। पृष्ठ संख्या 28 में कुछ आप लोगों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। ये आप लोगों का गृह कार्य है। इसमें जितने भी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं वो आप लोगों को याद करना है। ठीक है बच्चों? या तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने आ सकता है, या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने आ सकता है, या फिर मिलान में आ सकता है कि सही मिलान करें किस पुल्लिंग से किस स्त्रीलिंग का है। तो ये आप लोगों को सभी याद करना है। सिंह, सिंहनी, गुणवान, गुणवती, माली, मालिन, रूपवान, रूपवती, इसी प्रकार करके जितने भी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द आप लोगों को सभी याद करना है बच्चों। और
जब भी ग्रुप खुलेगा आप लोग ये सभी वर्ड को लिखिएगा और इसको सेंड कीजिएगा। और इसके अभ्यास को मैं गृह कार्य के रूप में आप लोगों को दूंगी। सारे बच्चों को, ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं सभी को गृह कार्य बनाना अनिवार्य है। और शाम में 7 से 8 जब ग्रुप खुलेगी तो आप लोग इस गृह कार्य को सेंड कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे की पढ़ाई हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।